आपको कभी ऐसा लगा या ऐसी कोई स्थिति सामने आई कि कुछ नहीं रहा, बस सब चला गया, कुछ नहीं है बचा, चाहे लूट गया, चाहे नष्ट हो गया, चाहे जो भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं अब बचा, ऐसी स्थिति कभी लगी? तो इसमें क्या होता है कि वस्तुतः ये अनुभूति विरोधाभास वाली होती है। कुछ भी नहीं रहा, नहीं कुछ भी नहीं, ये भी है और रहा ये भी है, नहीं रहा है, रहा के साथ वहाँ पर है लगा हुआ है, तो नहीं भी और है भी, ये दोनों विरोधाभास है। वहाँ पर है तो नहीं होगा, नहीं है तो है ही नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ दोनों स्थितियाँ हैं, है भी और नहीं भी। नियम होता है कि बुद्धि कभी भी निर्विषय नहीं होती है। जो भी अनुभूति हो रही है, जो भी ज्ञान हो रहा है, बुद्धि हो रही है, उसका कोई न कोई विषय होगा, बिना विषय की बुद्धि नहीं होती है। तो नहीं का मतलब तो है कि नहीं है, और है का मतलब होता है कि होता है, वर्तमान है। तो यहाँ दो अनुभूति हो रही है, केवल नहीं की नहीं हो रही है और है की भी केवल नहीं है, दोनों है। तो अनुभूति दोनों होने से, विषय दो होने से, अब बुद्धि दो होने से विषय भी दो होने चाहिए। हाँ, यानी रहा जो कहना है ना, वर्तमान में होता है, यानी है जो कथन हो रहा है ना, ये विद्यमानता की अवस्था में है, और नहीं तो नहीं हो तो है, कोई काल ही नहीं बचा उसका। लेकिन है का तो काल है ना। जैसे हाथी नहीं है, यहाँ पर हाथी नहीं है, यहाँ और है शब्द, ये दोनों तो विद्यमान है तो आप बोल रहे हैं ना, आप नहीं होते तो है थोड़े बोलते। नहीं, है जो बोला जा रहा है वो हाथी के लिए नहीं है, वर्तमान काल में बोला जा रहा है कि नहीं है वो। यहाँ भी नहीं बोलो, क्योंकि यहाँ का ज्ञान किसको हो रहा है, हाथी को थोड़े हो रहा है। यहाँ का क्या मतलब हुआ, यहाँ तो जो जान रहा है वो बता रहा है ना, हाथी से तो संबंध है ही नहीं है यहाँ का, क्योंकि यहाँ तो हाथी है ही नहीं, फिर यहाँ क्यों बोल रहे हैं। यहाँ से कोई जना रहा है ना किसी को, वहाँ यहाँ जानने वाला, जनाने वाला है कोई, जिसको जनाया जा रहा है यहाँ, और एक बता रहा है कि यहाँ, वो हाथी तो है ही नहीं यहाँ, तो यहाँ के साथ संबंध कैसे कर रहे हैं उसको। अगर यहाँ कोई नहीं होता तो संबंध जो बनाया जा रहा है ये कैसे बनता। इसलिए केवल हाथी का निषेध नहीं है यहाँ पर। यहाँ हाथी नहीं है, ये जानने वाला भी है वहाँ। क्योंकि जहाँ नहीं है वहाँ ये प्रयोग कौन करता है। तो है शब्द जो बाद में आ रहा है अंत में, वो वस्तुतः बताने वाले या जानने वाले के लिए हो रहा है। तो ऐसे ही जब अपने को अनुभूति होती है ये कुछ नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि जिस किसी को लग तो रहा है ना कि नहीं रहा, तो वो तो है ही अभी बस। लेकिन अब जो था कि उसको जो अपेक्षित था, वो अपेक्षा जिससे पूरी होनी थी वो नहीं रहा उसका। इच्छुक तो है, अभी भी है, पहले भी था और अभी भी है इच्छुक, लेकिन इच्छा का जो विषय था वो नहीं रहा वहाँ। लेकिन इसको भी क्या कर लेते हैं, आरोप कर लेते हैं फिर अपने ऊपर भी। कुछ नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहा, मैं ही लुट गया बोलते हैं ना। फिर विषय नहीं रहा तो विषय ही नहीं रहा, यानी मैं ही नहीं रहा उस कहना चाहता है। लेकिन मैं नहीं रहा ये जो कथन है उसका औपचारिक है,
वास्तविक कथन नहीं है इसका कि मैं नहीं रहा, मैं लूट गया। मैं लूटा तो धन लूटता है, तुम तो खड़े हो, तुम कहाँ गए? लेकिन धन को जो कि वो अपनी आत्मा मान रहा था, इस कारण से अब वो चला गया तो उसको लगता है कि मैं भी नहीं रहा, यानी मेरे अब कोई प्रयोजन नहीं रहे। वस्तुतः तो उसका अर्थ वो है, जो मेरा प्रयोजन था वो अब नहीं रहा। जो भी मेरे प्रयोजन हो सकते हैं, जिस चीज़ को मैं चाह रहा हूँ, उनमें से अब कुछ नहीं बचा। तो इससे ये हो जाता है कि कम से कम यहाँ ये जो अर्थ कर रहे हैं कि कुछ नहीं रहा तो यानी मैं भी नहीं रहा, तो ऐसा अर्थ नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है। हम तो रहते ही हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं, वस्तुतः सदा ही हमारा रहना होता है। अब इसमें जैसे धन के विषय में अब इससे आगे बात ये आ जाती है कि जहाँ हमको लगता है कि मैं नहीं रहा, मृत्यु के बाद भी, यानी मृत्यु के काल में या मृत्यु के बाद भी ये अनुभूति होती है, या मृत्यु के विषय में भी अनुभूति होती है कि मैं नहीं रहूँगा। तो अब उस पर यहाँ संशय उत्पन्न इसी वाक्य से होता है कि मैं अपना निषेध वहाँ भी कर लेता हूँ जहाँ कि मेरा निषेध नहीं होता है। यानी अपनी विद्यमानता में भी मुझे ये अनुभूति होती है कि मैं नहीं रहा। जैसे धन खो गया, जो भी था, मैं तो रह ही रहा था वहाँ, लेकिन फिर भी अपने को लगने लगा कि मैं नहीं रहा। तो वही जैसे यहाँ लगा कि मैं नहीं रहा, वही यहाँ भी हो रहा है, अपना अभाव यहाँ भी दिख रहा है। तो अब यहाँ फिर संशय हो जाता है कि क्या उसी जैसा तो नहीं है ये भी? वस्तुतः मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, तो उसके लिए ये मुझे लग रहा है कि मैं नहीं रहूँगा, या फिर जैसे मुझे वहाँ लग गया था, रहते हुए भी लग गया था कि मैं तो नहीं रहा, वो वाली तो स्थिति नहीं है। तो अब अपने आप में ये वाक्य जहाँ कहीं भी होगा कि मैं नहीं रहा, ये संदिग्ध हो जाएगा। संशय का कारण बन गया ये, क्योंकि होते हुए भी प्रयोग होता है इसका, अपने नहीं होने का प्रयोग अपने के होते हुए भी होता है। इसलिए अब ये संशय मृत्यु पर भी हो जाएगा, जहाँ कि अपने को लग ही रहा है कि वस्तुतः मैं नहीं रहूँगा यहाँ, तो कम से कम दिखता है, मन में इतना तो दिखता है कि मैं तो हूँ, धन नहीं रहा, लेकिन वो फिर हम लगा नहीं पाते हैं उसको, उस ज्ञान को खड़ा नहीं कर पाते हैं। लगता तो है अपने को कि मैं तो खड़ा हूँ, धन नहीं रहा, बस ठीक है, लेकिन मैं तो अभी हूँ, ये तो लगता भी है। लेकिन वो नहीं लगने से इतना अधिक बाधित हो जाते हैं, साधन के अभाव या प्रयोजन के नाश से इतने अधिक बाधित हो जाते हैं कि वो कह ही नहीं पाते, यानी अधैर्य हो जाता है वहाँ पर, इतना अधिक साहस नष्ट हो जाता है या अधैर्य अपना हो जाता है कि बस अपने आप को वहाँ रोक ही नहीं पाते। जो कहेंगे कि विरोध संघर्ष की स्थिति या उससे टक्कर लेने की स्थिति है, वहाँ रुके रहने, खड़े रहने की जो स्थिति होनी चाहिए, वस्तुतः वो नहीं रह पाती है, इस मिथ्या ज्ञान के, आरोप ज्ञान के दबाव से ऐसा हो जाता है। तो अब यही बात फिर यहाँ लगेगी, जहाँ मान लो अपना शरीर नहीं रहेगा, या वहाँ तो वस्तुतः ज्ञान बंद होता है, क्योंकि शरीर तो रहता ही है, पहले हम जाते हैं, शरीर तो बाद में जाता है। ये और जो प्रत्येक मृत्यु में यही होता है, शरीर से पहले हम ही जाते हैं,
लेकिन लगता है कि नहीं, मैं नहीं, शरीर जाएगा। शरीर रह जाता है और अपने को जाना होता है। तो अब इसमें आता है कि शरीर के रहते हुए हम अगर चले जाते हैं और इधर ये भी मानते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, वर्तमान में पूरा का पूरा यही लग रहा है ना, मैं ही शरीर हूँ, और फिर ये भी कहते हैं कि शरीर तो रह जाएगा, मैं ही चला जाऊँगा। अब यहाँ पर भी दोनों अनुभूतियों में विरोधाभास है पूरी तरह से। यदि मैं ही हूँ तो जाऊँगा कैसे मैं? ये तो जाता ही नहीं है। यानी अपने को भी बना रहना चाहिए। और यदि हम ये कहते हैं या मानते हैं कि मैं तो नहीं रह पाऊँगा, तो उसका मतलब ये भी होगा कि फिर इससे अलग हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ये ज्ञान होता है कि मैं चला जाऊँगा इससे हटके और ये रह जाएगा। तो थोड़ा सा ज्ञान वहाँ है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उस ज्ञान को फिर वहाँ नहीं टिका पाते हैं। उसी से हो जाएगा। अब यानी कि दोनों यदि अलग अलग होते हैं तो अब ये होगा कि उसका नाश होने का तो ज्ञान आता नहीं है। हम अलग हुए ये थोड़े, वो अलग होने के बाद फिर नहीं रहे, वो दूसरे का क्षण का है ना ज्ञान। वो तो यहाँ तो पहले कर लेते हैं, एक ही साथ कर लेते हैं कि मैं नहीं रहूँगा। जबकि यहाँ ये होता है कि शरीर तो रहेगा। नहीं, दो ज्ञान यहाँ है। पहला तो ये है कि शरीर से अलग मैं हूँ ही नहीं, पूरा पूरा ये हो रहा है। और फिर इसके बाद हो रहा है कि नहीं, शरीर रह जाएगा और मैं नहीं रहूँगा। तो अब इस ज्ञान के साथ यहाँ विरोध हो रहा है कि मैं शरीर हूँ। तो अब इस ज्ञान में अब विरोधाभास फिर आया कि अगर हम एक ही हैं, दूसरे हैं ही नहीं, तो हम चले कैसे जाएंगे? क्योंकि शरीर के बारे में तो कभी नहीं दिखता है ये चला जाएगा। ऐसी कभी कोई अनुभूति होती है क्या कि मैं मर जाऊंगा तो शरीर नहीं रहेगा? शरीर के बारे में कभी नहीं होता है कि ये नष्ट हो जाएगा। हर समय यही होता है कि मैं नहीं रहूँगा, बस शरीर नहीं रहेगा, ऐसी कल्पना नहीं होती अपनी कभी भी। और एक तो ये भी होता है, दूसरा ये होता है कि मेरे अतिरिक्त शरीर है ही नहीं। जो शरीर है वही मैं हूँ, या जो मैं हूँ वही शरीर है, ये अनुभूति होती है। तो अब ये दोनों अनुभूतियाँ अलग अलग है। मैं ही शरीर हूँ एक अनुभूति ये, और मैं तो नहीं रहूँगा। अब ये दोनों एक अनुभूति नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो अब इसमें फिर क्या होता है कि यहाँ भी विरोधाभास हो जाता है। यदि कहो कि मैं ही शरीर हूँ तो अलग होने वाली अनुभूति नहीं होनी चाहिए थी, उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए थी। और अगर अलग होने वाली अनुभूति होती है तो मैं शरीर हूँ ये नहीं होना चाहिए, ये अनुभूति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन फिर भी अनुभूति उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब है कि दोनों अनुभूतियों का विषय है। बुद्धि निर्विषय नहीं हो सकती है, नहीं होती है। ये नियम यहाँ भी लग जाता है फिर। यानी दो हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ जैसे था कि कुछ नहीं रहा लेकिन मैं हूँ, ये ज्ञान होते हुए भी अस्थिरता के कारण, अधैर्य के कारण इस ज्ञान को हम नहीं पकड़ पाते हैं वहाँ। तो वैसे यहाँ भी अधैर्य के कारण से मैं इससे अलग कैसे अनुभूति कर रहा हूँ? अगर मैं एक ही था तो अलग कैसे हो रहा हूँ, इस पे संशय नहीं कर पाते हैं वहाँ, अधीरता के कारण से। यानी मन जो कहेंगे स्थिर नहीं है, ये मन की अस्थिरता के कारण से होता है।
यदि मन पूरा एकाग्र होता, संभव होता, तो इस ज्ञान को टिका के रख सकते थे और फिर साफ साफ अनुभूति हो जाती दोनों। लेकिन वहाँ मन इतना स्थिर हो नहीं पाता है, इसलिए दोनों ज्ञानों को खड़ा नहीं कर पाते। तो अब इसमें फिर यही होता है कि अगर हम जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम दोनों एक नहीं हैं, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। इसमें कोई वो नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ मान लिया है, क्योंकि बिना माने ऐसा हो ही नहीं सकते कि शरीर बच गया और मैं चला जाऊँगा, ऐसा कह ही नहीं सकते। मानने के बाद ही ये कथन होगा या ऐसी अनुभूति उठेगी, पहले मान ली गई है तब उठेगी। तो अब इस आधार पर फिर होता है कि यदि दोनों अलग अलग हैं तो अब ये आना चाहिए कि मैं समाप्त हो जाऊंगा, ये कहाँ से कब आई? ये तो अनुभूति होती नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि मैं नहीं रहूँगा। तो ये क्या है? वस्तुतः काल्पनिक है, अर्थतः अनुभूति नहीं है। क्योंकि अपने को अलग होने के बाद लगना चाहिए था कि हाँ देखो अब मैं नष्ट हो रहा हूँ। नहीं, उससे अभी ये इसी के साथ मतलब होना चाहिए था ना, बुद्धि का जो अपना होगा, यथार्थ बुद्धि एक के अनुरूप दूसरी बुद्धि उत्पन्न होती है। जो भी होता है ना, एक के साथ दूसरी उसके अनुरूप होती है, बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। यानी अनुमान करते करते या चिंतन करते यही तो बढ़ता है। समाधि ऐसे ही तो बनती है। वो समाधि में और क्या होता है? बुद्धि तो होती है ना। तो वो यथार्थ बुद्धि के बाद बुद्धि उत्पन्न होती है वहाँ, और एक बुद्धि के बाद वहाँ करते करते दूसरी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। तो उससे अपने आप पूरा अर्थ सामने आ जाता है। तो यहाँ पर अगर स्थिरता से फिर विचार करेंगे कि मैंने अपना तो देखा ही नहीं उसको, कि अब मैं नष्ट हो गया। इसका समाधान कैसे करेंगे कि शरीर से संबंध होकर ही हमें ज्ञान होता है? अब इसमें नहीं मानेंगे कि हम नष्ट हो जाएंगे। ये जो हम कह रहे हैं ना ज्ञान, ये मिथ्या ही होगा, इसमें प्रमाण नहीं अपने पास, इसलिए हम कह ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति मान लो यहाँ से चला गया, जाने के बाद तो हम नहीं कह सकते ना मर गया। क्यों नहीं कहते हैं? भाई मर गया कहने के लिए कहना पड़ेगा लाश कहाँ है, कहाँ पर गिरा हुआ देखा। और जब तक मतलब उसकी आयु की सीमा है तब तक आप नहीं कह सकते कि वो मर गया है। मान लो खो गया कहीं जा कर के, कहीं गया था, उत्तराखंड गया, कहीं भी गया, विदेश गया, लेकिन अभी उसकी आयु मतलब इतनी है, 10-20 साल तक वो जीवित रहेगा, तो एकदम से नहीं कह सकते कि वो मर गया। मर गया कहने के लिए लाना पड़ेगा उसका एक कुर्ता मिल गया था, उसका जूता मिला है, उसका पैर मिल गया, जो भी होगा, या शरीर ही मिल गया, वो लाना पड़ेगा, तभी कहेंगे कि मर गया। अन्यथा मर गया ये नहीं कह सकते। अब पता नहीं क्या हुआ ये कह सकते हैं उसको, लेकिन मर गया ये नहीं कहा जा सकता है। प्रमाणिक यही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो हम कह देते हैं कि नहीं रहेंगे, तो ये क्या है कि मिथ्या जहाँ कल्पना है, ये प्रमाण नहीं है इसमें। तो जब प्रमाण नहीं है तो जैसे यहाँ हम नहीं कह सकते कि नष्ट हो जाता है या नष्ट हो गया, तो यहाँ कैसे कह देंगे कि नष्ट हो गया हो? यहाँ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ लेकिन हम कह देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये ज्ञान जो है अप्रमाणिक है अपना। हाँ हाँ, यानी बिना प्रमाण के, यानी नष्ट होने का लगना चाहिए था। जैसे शरीर को यहाँ नष्ट होता है तो देखते ही हैं जलते हुए, जो भी है सब गाड़ देते हैं, गाड़ते ही भी नहीं कहते हैं कि वो ख़त्म हो गया होगा, उसके लिए 6 साल महीना का फिर भी रखते हैं, अब नहीं होगा, अंदर सड़ गया होगा। और जलने वाले को अब कह सकते हैं कि नहीं रहा कहीं, उसकी राख भी उड़ा दी उसको, तो अब लग जाता है कि कहीं भी ढूंढेंगे इसको तो अब नहीं मिलेगा।
जलते हुए के जब देख लेते हैं ना, तो उसके बारे में ये लगता है ना कि अब कहीं नहीं मिलेगा। अब निश्चिंत हो जाते हैं कि कहीं भी ढूंढो अब वो मिलने वाला नहीं है। तो चूँकि सामने उसको देखा हमने नष्ट होते हुए, इस आधार पर अब कह रहे हैं तो ये ज्ञान यथार्थ है। तो ऐसा के ऐसा उसके बारे में भी मान लेते हैं, जबकि उसके बारे में ऐसा कभी लगा ही नहीं, देखा ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं मिला है। तो इसलिए वहाँ ये जो लगना है अपना, ये लगना मिथ्या ज्ञान है, और ये अधीरता के कारण से लगता है। जैसे यहाँ अधीरता के कारण से लगता है कुछ नहीं रहा, होते हुए भी उसको दोनों में नहीं कर पाते हैं, विवेक नहीं रहता है, तो रहते हुए भी कह लेते हैं नहीं रहा। तो यही अविवेक या अधीरता के कारण से वहाँ भी अपने को लग जाता है कि मैं भी नहीं रहा, जबकि ये नहीं लगना चाहिए था कि मैं नहीं रहा। अब यहाँ होगा कि अगर हम दोनों अलग हुए हैं, तो अगर हम धैर्य से विचार करेंगे तो अब हम आगे पीछे चले जाएंगे कि अब क्या हो सकता है। यहाँ से शरीर से तो निकल गए, निकलने के बाद अब क्या हो सकता है, निकलने की स्थितियाँ क्या होती है। एक देश से दूसरी जगह चला जाता है, जो भी कोई चीज़ कहीं से निकलती है तो निकल कर के वहाँ नहीं रहती है, दूसरी जगह चली जाती है वो। ऐसे हम यहाँ से केवल दूसरी जगह चले जाएंगे, और हम नहीं नष्ट होते हैं। इसमें फिर होगा कि आखिर इस शरीर में हम आए कैसे थे, आए भी तो है ना। तो शरीर से इतना तो निश्चित हो गया कि शरीर से पहले थे, तभी हम इस शरीर में आए हैं। अगर नहीं होते तो हम इस शरीर में नहीं आ सकते थे, क्योंकि शरीर का सारा कुछ तो यहीं का है। ये सब जो भी हार्ड मास जो था, जितना भी था, खाना पीना से ये बना हुआ है, इसके तो सारे अवयव यहीं के होते हैं, और इनमें हमारा कोई नहीं मिलता है लक्षण। तो इसका मतलब है तो हम तो बाहर से ही आते हैं। तो जब इसमें हम आए थे बाहर से, इसका मतलब हम इससे पहले यानी इससे अतिरिक्त होकर के भी थे, रहते हैं। तो जब इसमें आने से पहले अगर यानी इसके बिना हम रहते हैं, तो अभी भी इसके बिना हम रहेंगे ही, और क्या होगा। तो जब हम शरीर के बिना रहते हैं, ये हो गया, तो अब हो गया कि अब नाश का कोई और कोई जब तक कारण नहीं है तब तक हम पूरे रहते ही रहते हैं। नहीं रहते हैं ऐसा हो नहीं सकता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि हम नहीं रहते क्योंकि नाश के कोई कारण मिलते नहीं हैं, और उपलब्धि के मिल जाते हैं। क्योंकि हेतु से तर्क से ये हो जाता है कि शरीर में आना हुआ है, शरीर में हम थे नहीं, यहाँ हम बने नहीं हैं, लेकिन बिना शरीर के इसका मतलब होते हैं, ये हो जाता है। तो जब बिना शरीर के हम होते हैं तो यहाँ भी बिना शरीर के हैं होंगे। तो ऐसे यानी अगर वहाँ स्थिर बुद्धि हो जाए, स्थिरता मिल जाए, तो ये वाला ज्ञान फिर उठ जाएगा। और ये ज्ञान अगर उठ जाता है, इसका प्रवाह बन जाता है, तो इसके साथ फिर लगने भी लग जाएगा कि शरीर जाने के बाद मैं नहीं जाता हूँ, मैं रह जाता हूँ। इसकी नित्यता अपने को फिर अनुभूति में आ जाएगी। तो मूल कारण यह होता है कि कई हमारे पास ऐसे ज्ञान हैं जो कि पूरे के पूरे विरोधी होते हैं और उनका विरोध आपस में नहीं जानने के कारण फिर हम उसमें से एक को पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के कारण क्या हो जाता है, फिर वो हमारे लिए मिथ्या रहता है और वैसे ही चलता रहता है। तो अपने इन्हीं ज्ञानों को जहाँ जहाँ द्वैविध्य अगर मिल रहा है तो उसको संशय में ला करके यानी देर तक उसको उसी अवस्था में खड़ा करना चाहिए। इससे ज्ञान का विभाजन हो जाएगा, और विभाजन होने के बाद मिथ्या ज्ञान के दो भाग हो जाते हैं। सत्य ज्ञान के कभी विभाग नहीं होते और मिथ्या ज्ञान के विभाग होते हैं।
वो संशय में जाता है पहले, और उसके बाद एक भाग उसका नष्ट हो जाता है, दूसरा भाग बच जाता है। तो जितने भी मिथ्या ज्ञान है वो अकेला नहीं होता है, एक तो वो दो दूसरे को साथ में रखता है। तो जितने विषयों में हो रहा है अपने को मिथ्या ज्ञान, उसमें ये ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि दूसरा भाग कौन सा छिपा है इसमें। तो वो यदि सामने आ जाएगा तो वो अपने यथार्थ स्वरूप को बताएगा। ये पता प्रारंभ में ही पता, हाँ प्रारंभ में तो अनुभूति तो यही काम करती है कि ये तो ठीक ही है। हाँ, वो मिथ्या ज्ञान करने के लिए वो व्यवहार देखना पड़ेगा। उस अनुभूति के विरुद्ध व्यवहार हो रहा है, परिणाम जो आ रहा है या व्यवहार जो हो रहा है उसके अनुकूल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें तृप्ति संतुष्टि संतोष जो या निश्चय वो नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान में कभी संतुष्टि नहीं होती है, होने के बाद भी वो लगता है, भागता रहता है कहीं कुछ तो हो गया नहीं। तत्व ज्ञान होने पर एकदम स्थिरता आ जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही होता है बस। मिथ्या ज्ञान में कभी नहीं होगा कि ऐसे ही होता है। उसमें डर भय जो कुछ भी होती है ये स्थितियाँ साथ में रहती है, ये लक्षण होता है इसका। इस प्रकार से जब कभी अपने को लगता है कि मैं नहीं हूँ, तो उसमें भी ये लगता है कि नहीं मैं तो हूँ ही। अब फिर होगा कि अगर मैं हूँ तो और ये क्या है, संयोग ही तो थे, इसको जोड़ा गया था, उपार्जित किया है, तो आगे भी उपार्जित हो जाएगी। इस तरह से ऐसा ज्ञान करने पर पूरे निराशा की स्थिति नहीं आती, अस्थिरता की स्थिति नहीं आती है, और धीरे धीरे अपने को आत्मज्ञान में सहायता मिलती है या मार्ग खुलता है।